नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में एक नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों सहायिका, आशा वर्कर और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सरकार द्वारा शुक्रवार 2025 से वेतन में बढ़ोतरी के साथ 10,500 प्रति माह देने की बात रखी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो मानदेय में बढ़ोतरी है उसके बारे में संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों हमारी रोज इसी प्रकार से राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे नई नई अपडेट बताई जाती हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए बढ़ेगा वेतन। अब हर महीने मिलेंगे 10,500 रुपये। ये बात सत्य है या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना, नीचे दिए गए सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों आंगनबाड़ी और आशा वर्कर हमारे देश की स्वास्थ्य एवं पोषण स्वास्थ्य की रीढ़ मानी जाती हैं। ये महिलाएं न केवल बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। हाल ही में इनके वेतन में वृद्धि को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। इस लेख में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या सच है इनका वेतन बढ़ेगा और इनके से जुड़ी जो जानकारी है, जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों आगे हम जानते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं विभिन्न राज्यों की सरकार ने मुख्यमंत्रियों द्वारा समय समय पर आंगनबाड़ी आशा वर्करों को वेतन में वृद्धि की घोषणाएं की गई है। इन घोषणाओं का उद्देश्य नए वर्कर के जीवन स्तर को सुधारना बल्कि उनके आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। इसी प्रकार से आगे मैं मांग जो महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र खोले गए थे उनमें बच्चों के पोषण वगैरह जो जिनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। जो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के वेतन में वृद्धि के लेकर कई घोषणाएं हुई थी। नीचे इस तालिका में इस वीडियो के माध्यम से हम इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जो प्रमुख जानकारी है। दोस्तों महिलाओं के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विवरण जानकारी जान लेते हैं। वर्तमान में मानदेय 4500 से 4600 रुपये, यानी कि केंद्र में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं महिलाएं हैं उनका जो वेतन केंद्र के अंदर तो 4500 रुपये है और राज्य में 4600 रुपये के लगभग है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, जो वर्तमान में मानदेय का आशा है जिनका 2000 4000 है, राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। और जो महिलाएं प्रस्तावित मानदेय में वृद्धि की जो 10 से 30% राज्यों के आधार पर हो सकती है। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों अब 10 से 30% के बीच में इनकी बढ़ोतरी की जा सकती है। वेतन की वृद्धि का जो प्रभाव है जीवन स्तर को सुधारने में प्रभाव पड़ेगा। राज्यों में जो पहल रखी गई है सबसे पहले पश्चिम बंगाल, असम, केरल में है। इसी प्रकार से देश के सभी राज्यों में पहल रखी जाएगी। दोस्तों केंद्र सरकार की योजना अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगी। नियमित रोजगार और इनके पेंशन लाभ के बारे में मैं बता देता हूँ। आंगनबाड़ी आशा वर्करों के जो महत्वपूर्ण आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को काम केवल स्वास्थ्य सेवा को सीमित रखना ही नहीं है, लेकिन महिलाओं के बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा को फैलाना, जैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम किया था, जो सामाजिक जो समुदाय का जागरूकता फैलाने में काम किया जाता है। इन कार्यों में शामिल हैं, यानी कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं महिलाएं हैं, बच्चों के टीकाकरण में और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में, कुपोषण का पता लगाना और उनका समाधान करने में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। सरकारी योजना की जिम्मेदारी का स्तर भी लागू होता है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, यानी कि विभिन्न राज्यों में जो वेतन वृद्धि को लेकर पहल रखी गई है, जिसके अंतर्गत मैं बता देता हूं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मार्च 2024 में घोषणा की थी आंगनबाड़ी वर्कर्स का वेतन 8250 से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सहायकों का वेतन 500 रुपये प्रति माह भी अतिरिक्त बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, जो असम में है, असम सरकार ने 2025 के बजट में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। हालांकि यह एक ऐसे लागू करने में कोई ठोस कदम नहीं थे, लेकिन जो जल्दी ही लागू कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स के लिए जो प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देने की घोषणा भी की थी, जो प्रोत्साहन में 250 से लेकर 500 रुपये तक प्रति माह सरकार द्वारा भी, केंद्र सरकार द्वारा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से सच में मिलेंगे 10,500 माह। लेकिन दोस्तों हालांकि यह खबर वायरल हुई थी, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए अब महीने के 10,500 रुपये वेतन मिलेगा। हालांकि यह दावा पूरी तरीके से सही नहीं है। केंद्र सरकार ने भी अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दोस्तों इसीलिए
कोई भी महिला को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ राज्यों में इस स्तर पर वेतन बढ़ी लागू यानी कि वेतन बढ़ाने की मांग रखी थी, बढ़ाया गया है, जो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। योजना का उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश भर में महिलाओं को सशक्त बनाना। उनके साथ ही इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करके केंद्रित को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अन्य उद्देश्य जो मातृ एवं शिशु दर को कम करना है, बच्चों के जो पोषण युक्त भोजन को उपलब्ध करवाना, महिलाओं को रोजगार में बेहतर अवसर प्रदान कराना और स्वास्थ्य सेवाओं का गुणवत्ता को सुधारना, यह है दोस्तों। इसमें कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं सरकार में, हालांकि यह पहल काफ़ी लाभदायी होगी, लेकिन कुछ सामान्य की चुनौतियां भी कर सकती हैं। जैसे सभी राज्यों में समान रूप से लागू होना बहुत मुश्किल हो सकता है, बजट आवंटन में सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना भी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से हमारा निष्कर्ष निकलता है, यानी कि आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स हमारे समाज के लिए बेहतर महत्वपूर्ण हैं। इनके वेतन में वृद्धि से न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में भी बेहतर। हालांकि 10,500 प्रति माह मिलने का दावा फिलहाल में पूरी तरीके से सच नहीं है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर ठोस कदम उठाना आवश्यक होगा। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, किसी भी न्यूज़ को देख के भ्रमित ना हो। जल्दी जो महिलाएं राजस्थान में भी ऐसा होना संभव हो सकता है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। जो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।